अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर। ठीक है, कि अगर हमारे पास एक चार्ज्ड कैपेसिटर होगा तो उस पे किस तरह की एनर्जी जो है वो स्टोर्ड होगी। ठीक है, और उस एनर्जी को हम किस तरह से फाइंड करेंगे, तो आज का हमारा टॉपिक यही होगा। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर, तो एनर्जी को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को यूज़ करेंगे। जिस तरह आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास दो प्लेट्स होंगे। ठीक है, हमारे पास एक प्लेट ये है, ठीक है, कंडक्टर की। दूसरी प्लेट हमारे पास ये है कंडक्टर की। ठीक है, ये हमारे पास दो प्लेट्स हैं और ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल पड़े हैं, तो इसको हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, फिर आपको मैंने क्या कहा था कि इस पे हमने पॉजिटिव प्लस क्यों चार्ज दिया। ठीक है, इसको हमने माइनस क्यों चार्ज दिया। ठीक है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो आपको मैंने ये कहा था कि ये पॉजिटिव चार्ज इस पे कहाँ से आ गई और ये नेगेटिव चार्ज इस पे कहाँ से आ गई। इसको हमने इसको ये पॉजिटिव चार्ज कैसे दे दी और इसको नेगेटिव चार्ज कैसे दे दी। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने ये कहा था कि हमारे पास जो कंडक्टर्स होते हैं या जो कैपेसिटर्स होते हैं वो तो इस तरह से बने होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कैपेसिटर्स है या कंडक्टर्स है। ठीक है, अच्छा, ये एक दूसरे के पैरेलल पड़े हैं, तो यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव कैसे आ गई और यहाँ पे नेगेटिव कैसे आ गई, तो आपको मैंने बताया था कि इसको हम क्या करते हैं, इसको हम सर्किट के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, आपको मैंने ये दूसरी बात भी ये बताई थी कि हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज किस तरह से लाएंगे और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज किस तरह से लाएंगे। तो आपको मैंने दूसरा तरीका भी बताया था कि इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ से हमारे पास से जो प्लेट है, इस प्लेट से हम चार्ज को उठाते हैं। ठीक है, और उस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आते हैं। ठीक है, और इस पे यहाँ पे रख देते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है और यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, तो आपको मैंने क्या कहा था कि आपने क्या करना है, आपको मैंने ये बात बताई थी कि इसको आपने पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे देना है, आपने इसको सर्किट साथ कनेक्ट कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएंगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। दूसरा तरीका आपको मैंने क्या कहा था कि अगर आपके पास एक प्लेट है, ठीक है, और ये दूसरा प्लेट है, ये एक दूसरे के पैरेलल पर है। ठीक है, इस पे पॉजिटिव और इसको ये नेगेटिव देना है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, इस पे यहाँ पे जो चार्ज होगी, ठीक है, यहाँ पे जो चार्ज होगी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस जगह से उठा के यहाँ से यहाँ तक लाएँगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट में थोड़ा-सा चार्ज उठा के उसको यहाँ तक लेके आएँगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हम दूसरा यहाँ से उठाएँगे, दूसरा चार्ज उठाएँगे और इसको यहाँ से यहाँ तक लाएँगे। ठीक है, तो इस पे पॉजिटिव दूसरा चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इस पे नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ से चार्ज को उठाएँगे, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गई, तो ये नेगेटिव चार्ज उसको क्या करेगा, वो उसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, वो तुम्हें कहेगा कि यहाँ से तुम चार्ज नहीं ले जा सकते। ठीक है, अगर यहाँ से तुम चार्ज लेके जा रहे हो, ठीक है, और यहाँ से इस प्लेट तक लेके आ रहे हो, तो यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और आप जो चार्ज लेके आ रहे हो वो तो नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, सॉरी, यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है आपके पास। ठीक है, अगर आप यहाँ पे और चार्ज ला रहे हो, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज उसको क्या करेगा, वो उसको रिपेल करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे दूसरा चार्ज हो ही नहीं ला सकती। ठीक है, तो उस चार्ज को लाने के लिए, इस जगह से इस प्लेट तक लाने के लिए आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में आप जब इसको और चार्ज देना चाहोगे, तो ये तो पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, वो उसको रिपेल करेगा। ठीक है, आप यहाँ पे आप दूसरा चार्ज नहीं दे सकते और, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपने अगर यहाँ पे चार्ज देना है पॉजिटिव चार्ज, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो वर्क क्या होता है, वो वर्क उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, जिस तरह आपने स्प्रिंग मास सिस्टम में या दूसरी चीज़ों में भी आपने पढ़ा होगा कि अगर आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं या उसको कंप्रेस करते हैं, तो आप क्या करते हो, आप उस पे वर्क करते हो। ठीक है, तो वो वर्क जाके क्या हो जाता है, वो वर्क जाके उसमें उस स्प्रिंग मास सिस्टम में एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। ठीक है, इस उसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है वो, तो उस तरह आप वहाँ पे करते हो। ठीक है, तो सेम आपने यहाँ पे भी करना है कि अगर आपने यहाँ पे इसको पॉजिटिव देना है, ठीक है, तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक और भी चार्ज लेके जाना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अगर आपने इसको और पॉजिटिव चार्ज देना है, इसको आपने चार्ज देना है, तो ये पॉजिटिव उसको क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ वर्क करना पड़ेगा दूसरे चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में। ठीक है, क्योंकि ये उसको रिपेल करेगा, तो वो वर्क क्या होगा, वो वर्क इसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो उस पोटेंशियल एनर्जी को या उस वर्क को हमने फाइंड करना है, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है,
तो आपने क्या करना है कि सपोज टू प्लेट्स, द चार्ज ऑन फर्स्ट प्लेट इज प्लस क्यू एंड द सेकंड चार्ज इज माइनस क्यू, द कैपेसिटेंस इज सी। कि हमारे पास दो प्लेट्स है, ठीक है, एक को हमने पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज दे दिया, एक को माइनस क्यू चार्ज दे दिया, ठीक है। ये आपको मैंने ये बताया कि हम यहाँ पे डी क्यू चार्ज को उठा के यहाँ से यहाँ तक लाएंगे, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लेके आए, ठीक है, और हमने और भी चार्ज यहाँ पे लेके आने, ठीक है, तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो ये उसको रिपेल करेगा। तो उस दूसरे चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में और इस प्लेट पे रखने में आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, इसको दूसरा चार्ज देने में आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो वर्क क्या हो जाएगा, वो वर्क इसमें इज अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो उस पोटेंशियल एनर्जी को हमने यहाँ पे फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप देख लें, स्टार्ट में आपको मैंने जब कहा था कि हमारे पास एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, तो इस पे उसी टाइम पे कोई चार्ज नहीं थी, ठीक है। तो जब टाइम जीरो था तो इस पे ना चार्ज थी ना इस पे चार्ज थी, ठीक है। तो जब टाइम जीरो था तो चार्ज कितना था, जीरो, ठीक है। जब चार्ज जीरो होगा तो ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल भी जीरो होगा, ठीक है। तो टाइम जीरो होने पे जब यहाँ पे आप देख लें, आपको मैंने स्टार्ट में क्या कहा था कि यहाँ पे एक प्लेट है और यहाँ पे एक प्लेट है। आपको मैंने चार्ज के बारे में नहीं कहा था कि इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो जब टाइम जीरो था तो ना इस पे चार्ज था ना इस पे चार्ज था, ठीक है। तो जब टाइम जीरो है तो चार्ज कितना है, जीरो, ठीक है। जब चार्ज जीरो होगा तो पोटेंशियल कितना होगा, वो भी जीरो होगा, ठीक है। लेकिन कैपेसिटेंस इस केस में भी क्या होगा, इस केस में भी जब टाइम जीरो था और चार्ज जीरो था उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो होगा, लेकिन यहाँ पे कैपेसिटेंस जो है वो हमेशा सी रहेगा, ठीक है। तो आप ये बात याद रखें कि आप किसी चीज़ की बात कर रहे हो तो उसमें हमेशा कैपेसिटेंस जो है वो क्या होता है, वो सी होता है, ठीक है। कैपेसिटेंस हमेशा सी रहेगा। कैपेसिटेंस यहाँ पे सी क्यों रहेगा, यहाँ पे तो चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जीरो हो गई, तो कैपेसिटेंस किस तरह से सी रहेगा। तो आपको मैंने ये कहा था कि जो कैपेसिटेंस सी होता है वो चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो डायमेंशंस पे डिपेंड करता है और वो प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है। कि आप किस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो कैपेसिटेंस होगा, कैपेसिटेंस टाइम जीरो पे, जब टाइम जीरो होगा तो चार्ज जीरो होगा, पोटेंशियल भी जीरो होगा, लेकिन कैपेसिटेंस जो है वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता, डायमेंशंस पे डिपेंड करता है और प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस हमेशा सी ही रहेगा। अच्छा, फिर अगर हम मान लें कि हमारे पास टाइम जो है वो टी हो गया, ठीक है, जब हम टी टाइम तक चले गए तो उस केस में यहाँ पे इस प्लेट पे कितना चार्ज आएगा, क्यों चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और इस प्लेट पे कितना चार्ज आएगा, माइनस क्यों चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो जब टाइम टी होगा तो उस केस में चार्ज कितना होगा, क्यों होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, अगर हमारे पास चार्ज जो है वो क्यों है, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, स्मॉल वी, ठीक है। तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, ठीक है। तो अगर आप इस केस के लिए जब टाइम टी है, ठीक है, और चार्ज जो है वो क्यों है और पोटेंशियल डिफरेंस वी है, तो अगर आप इसके लिए कैपेसिटेंस फाइंड करना चाहोगे तो कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस आपको पता होगा कि सी इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा वी, ठीक है। आपको कैपेसिटेंस का आपको पता होगा, लास्ट लेक्चर में आपको मैंने कहा था कि कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो क्यू डिवाइड बाई डेल्टा वी, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू कितना है, स्मॉल क्यू, ठीक है, और डेल्टा वी क्या है, स्मॉल वी, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास वी है और चार्ज हमारे पास क्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, स्मॉल क्यू, और पोटेंशियल डिफरेंस डी वी डेल्टा वी की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, वी पुट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई वी, ठीक है। अच्छा, अगर आप यहाँ से वी पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो यहाँ से हम वी को भी फाइंड कर सकते हैं, पोटेंशियल को भी फाइंड कर सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, ये वी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और सी यहाँ पे आ जाएगा। तो वी इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई सी, तो हमारे पास पोटेंशियल जो है वो ये हो जाएगा। तब जब टाइम टी होगा तो पोटेंशियल जो है वो होगा वी इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई सी, और कैपेसिटेंस होगा सी इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई वी, ठीक है। ये आपको मैंने क्या कहा है, मैं आपको भी बताता हूँ कि जब टाइम जीरो होगा, तो जब टाइम जीरो था तो इस पे चार्ज कितना था, जीरो। तो चार्ज जब जीरो होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो होगा, ठीक है, लेकिन कैपेसिटेंस सी रहेगा हमेशा, ठीक है। फिर जब हमने हमने सपोज कर दिया कि लेट सपोज हमारे पास जब टाइम टी होगा, ठीक है, जब टी टाइम तक हम पहुंच जाएंगे तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा। आपको मैंने ये बात भी कही थी लास्ट लेक्चर में कि आपने हमेशा पॉजिटिव चार्ज को जो है, पॉजिटिव चार्ज को आपने कंसिडर करना है कि ये कैपेसिटर का चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे प्लस क्यों आएगा, यहाँ पे माइनस क्यों आएगा, लेकिन आपको मैंने क्या कहा था कि इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना होता है, प्लस क्यों, ठीक है। हमेशा चार्ज जो है वो क्या होता है, कैपेसिटर पे प्लस क्यों होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसलिए यहाँ पे क्यों को कंसिडर कर रहे हैं, माइनस क्यों को कंसिडर नहीं कर रहे, ठीक है। तो जब टाइम टी होगा तो हमारे पास चार्ज कितना होगा, क्यों, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से कैपेसिटेंस को फाइंड करना चाहे जब टाइम टी होगा, ठीक है, जब टाइम टी होगा
तो चार्ज क्यों होगा, पोटेंशियल डिफरेंस वी होगा। तो जब टाइम टी होगा तो इसके लिए अगर हम कैपेसिटेंस को फाइंड करना चाहें तो कैपेसिटेंस इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्यों क्या है, क्यों, ठीक है। डेल्टा वी यहाँ पे क्या है, वी। तो इसकी जगह हम यहाँ पे ये पुट कर लेंगे तो सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी आ जाएगा। वी की वैल्यू यहाँ से ये हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पे देख लें कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करना चाहें तो पोटेंशियल डिफरेंस इससे क्या हो जाएगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई सी, ठीक है। तो इस केस के लिए हमारे पास जब टाइम टी होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई सी, ठीक है। जब टाइम टी होगा तो क्यों हमारे पास क्यों, डेल्टा वी हमारे पास वी, तो कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई वी, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई सी, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम टाइम को इनफाइनाइट कर लें, ठीक है, हमारे पास जो थर्ड केस है, अगर टाइम इनफाइनाइट हो जाए तो उस केस में इस प्लेट पे कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस क्यू, ठीक है। और इस पे कितना चार्ज आएगा, माइनस क्यू, ठीक है। लेकिन आपको मैंने क्या कहा था कि कैपेसिटर पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, कैपेसिटर पे चार्ज आपने हमेशा प्लस क्यू लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें कि जब टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा, जब टाइम इन्फिनिट तक पहुंच जाएगा तो इस प्लेट पे कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस क्यू, ठीक है। और इससे माइनस क्यू, तो कैपेसिटर पे चार्ज कितना होता है, प्लस क्यू। तो हमारे पास यहाँ पे जब टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा तो चार्ज जो है वो क्या हो जाएगी, क्यू, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी जो है वो क्या हो जाएगी, वो भी वी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले कि जब टाइम इनफाइनाइट है तो चार्ज कितना है, कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा, कि जब टाइम इनफाइनाइट है तो कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा, क्यू, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जब चार्ज क्यों है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वी, ठीक है। तो जब टाइम को इनफाइनाइट रखेंगे तो चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना होगा, क्यों, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वी, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जो कैपेसिटेंस आएगा वो कितना होगा, कैपेसिटेंस आप देख ले सी इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय डेल्टा वी, ठीक है। तो क्यू यहाँ पे क्या है, क्यू, ठीक है। और डेल्टा वी यहाँ पे क्या है, वी, ठीक है। तो हमारे पास कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई वी। यहाँ पे आपको मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास कैपेसिटेंस क्या होता है, क्यू डिवाइड बाई डेल्टा वी, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्यू को देख लें, क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू, तो क्यू की जगह क्यू पुट कर लेंगे, डेल्टा वी यहाँ पे क्या है, वी, तो डेल्टा वी की जगह वी पुट कर लेंगे। तो हमारे पास कैपेसिटेंस कितना हो जाएगी, जब टाइम इनफाइनाइट होगा तो चार्ज ऑन कैपेसिटर क्यों होगा, डेल्टा वी वी होगी। तो उस केस में कैपेसिटेंस कितनी होगी, सी इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई वी, ठीक है। और यहाँ से पोटेंशियल को फाइंड करना चाहेंगे तो पोटेंशियल हमारे पास क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई सी, ठीक हो। तो ये हमारे पास पोटेंशियल हो जाएगा वी इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई सी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसके लिए टाइम जब इनफाइनाइट होगा तो अगर हमने इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करना है तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता होगा, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि आप कितना वर्क कर रहे हो, ठीक है। तो आप इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में जितना वर्क करोगे वो आपका क्या होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, आपको मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होता है, डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले कि जब आप डी क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे, ठीक है, तो आपको वर्क भी क्या करना पड़ेगा, डी डब्ल्यू, ठीक है। आपको डी डब्ल्यू वर्क करना पड़ेगा इस डी क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू डिवाइड बाई डी क्यू, ठीक है। ये हमें पता है पहले से कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस आपको मैंने काफ़ी डिटेल में बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनीशन ये होती है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय चार्ज, ठीक है। तो मतलब एक्सटर्नल एजेंट ने जितना वर्क किया है उसको चार्ज से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे हमने कितना वर्क किया है, डी डब्ल्यू वर्क किया है, डी क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आए और डी डब्ल्यू वर्क किया है, तो यहाँ पे क्या होगा, डी डब्ल्यू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय डी क्यू, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास हो जाएगा डेल्टा वी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा डी क्यू, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम डी डब्ल्यू को फाइंड करेंगे तो डी डब्ल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी क्यू एन टू डेल्टा वी। तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। फिर हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी क्या होता है, डेल्टा वी हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है डेल्टा वी इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई सी, ठीक है। यहाँ से आप देख लें पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास यहाँ पे क्या है, डेल्टा वी इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई सी। तो डेल्टा वी की वैल्यू ये उठा के हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे डेल्टा वी की जगह, ठीक है। तो डेल्टा वी हमें पता है वो क्यू डिवाइड बाई सी की इक्वल है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी क्यू, डेल्टा वी की वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें पुट कर लेंगे। तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या है, क्यू डिवाइड बाई सी। तो डेल्टा वी की जगह हमारे पास यहाँ पे क्यू डिवाइड बाई सी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो आप यहाँ पे देख ले कि जब आप इस डी क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आ रहे थे, ठीक है, तो आपने डी डब्ल्यू वर्क किया, ठीक है। डी क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में आपने डी डब्ल्यू वर्क किया, ठीक है। अगर आप यहाँ से टोटल वर्क फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, कि आपने यहाँ से यहाँ तक
जितने चार्ज आप यहाँ से यहाँ तक लेके आओ, ठीक है, आपने जो टोटल चार्ज यहाँ से यहाँ तक लेके आए हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टोटल वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, अगर आप यहाँ से यहाँ तक टोटल चार्ज को ला रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क को हम किस तरह से फाइंड करते हैं, टोटल वर्क को हम फाइंड करते हैं कि हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है, तो हमें टोटल वर्क मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर हमने टोटल वर्क को फाइंड करना है तो टोटल वर्क के लिए हम क्या करते हैं, टोटल वर्क के लिए हम इंटीग्रेशन लेते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, सम, ठीक है, कि आप टोटल का सम ले रहे हैं, ठीक है। तो सम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन को यूज़ करते हैं। तो अगर हमने इस टोटल वर्क को फाइंड करना है, जब हम इस टोटल यहाँ पे डी क्यू चार्ज को लाने में यहाँ से यहाँ तक हमने डी डब्ल्यू वर्क किया, ठीक है, तो टोटल चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में हम कितना वर्क करेंगे, डब्ल्यू, ठीक है। तो डब्ल्यू को हम किस तरह से फाइंड करेंगे, टोटल वर्क को किस तरह से फाइंड करेंगे, टोटल वर्क को फाइंड करने के लिए हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू डिवाइड बाई सी एन टू डी क्यू, ठीक है। जस्ट क्या करना है, इस इक्वेशन का आपने इंटीग्रेशन लेना है टोटल वर्क को फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो टोटल वर्क को फाइंड करने के लिए हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू डिवाइड बाई सी एन टू डी क्यू, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देख लें कि इनिशियली यहाँ पे चार्ज जो है वो कितना था, 0, ठीक है। फाइनल यहाँ पे चार्ज कितना है, क्यों, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, जब टाइम 0 था तो चार्ज कितना था, 0, ठीक है। जब टाइम इनफाइनाइट है तो चार्ज कितना है, क्यों, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो आएगी क्यू डिवाइड बाई सी इंटू डी क्यू, ठीक है, इसका लिमिट कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज की बात हो रही है तो यहाँ पे हम चार्ज के लिमिट्स को लगाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट में चार्ज कितना था, जब टाइम 0 था तो चार्ज 0, ठीक है। जब टाइम इनफाइनाइट है तो चार्ज कितना है, क्यू, ठीक है। तो हमारे पास चार्ज के लिमिट्स क्या हो जाएंगे, 0 टू क्यू, ठीक है। तो इनिशियली हमारे पास चार्ज 0 था, फाइनली हमारे पास चार्ज है वो क्या है, क्यों है, ठीक है। तो जब टाइम 0 था तो चार्ज 0 था, जब टाइम इनफाइनाइट हो गया तो चार्ज कितना होगा, क्यों, ठीक है। तो डी क्यू के लिमिट्स क्या होंगे, चार्ज के लिमिट्स क्या हो जाएंगे, 0 अप टू क्यू, ठीक है। और यहाँ पे आप देख लीजिए इस साइड पे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू डिवाइड बाई सी इंटू डी क्यू, ठीक है। अगर आप इस वर्क डन का डी डब्ल्यू का आप इंटीग्रेशन करोगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन होगा टोटल वर्क डन, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा डब्ल्यू, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 अप टू क्यू क्यू डिवाइड बाई सी एन टू डी क्यू, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए 1/c, तो 1/c यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, तो इस 1/c को हम यहाँ से बाहर निकाल देंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/c, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ पे c आ रहा है, ठीक है। तो c यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, तो इस c को हम बाहर निकाल देंगे कांस्टेंट को, तो ये क्या हो जाएगा 1/c इंटीग्रेशन 0 टू क्यू क्यू एन टू डी क्यू, ठीक है। तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप देख ले क्यों, तो क्यों का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्यों का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्यों क्या होगा, क्यों का इंटीग्रेशन होगा क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो क्यों का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2, लिमिट्स हमारे पास यहाँ पे 0 अप टू क्यों है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2c एंड टू क्यों की जगह पहले क्यों स्क्वायर पुट, क्यों की जगह पहले ये क्यों पुट कर लेंगे, फिर क्यों की जगह 0 पुट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2c, ठीक है। और लिमिट्स को पुट कर लेंगे, तो लिमिट्स को पुट करेंगे तो पहले क्यों की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्यों, तो ये हो जाएगा क्यों स्क्वायर माइनस फिर क्यों की जगह 0, ठीक है। तो 1/2c क्यों स्क्वायर माइनस 0 हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। ये एक्सप्रेशन कहाँ से आ गई, यहाँ पे आप देख लें 1 डिवाइड बाई सी क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे ये लिमिट्स है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/2c, ठीक है। 1/2c यहाँ पे अपनी जगह पे आएगा, पहले क्यों की जगह क्यों पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर माइनस फिर क्यों की जगह 0 पुट कर लेंगे तो माइनस 0, ठीक है। तो 1/2c क्यू स्क्वायर माइनस 0 हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे ये तो टर्म 0 है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2c, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हमारे पास वर्क हो जाएगा। अच्छा, फिर आपको मैंने क्या कहा था कि आप जब यहाँ पे वर्क करोगे स्टार्ट में आपको मैंने कहा था कि आप यहाँ से चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क करोगे वो वर्क इसमें किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। इस तरह आपको मैंने एग्जांपल दिया था स्प्रिंग का, ठीक है। तो स्प्रिंग का एग्जांपल आपको मैंने ये दिया था कि आप जब स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो या उसको कंप्रेस करते हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप उस पर वर्क करते हो तो वो वर्क जाके उसमें किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक जब लाओगे, ठीक है, तो इस पे जब आप वर्क करोगे तो वो वर्क किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्क डन है उसको हम किस तरह लिख सकते हैं, इसको पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये वर्क जो है किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ये वर्क हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2c,
वर्क डन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वर्क की जगह हम पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वर्क जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क की जगह आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2c, ठीक है। अच्छा, तो पोटेंशियल एनर्जी को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी की जगह यहाँ पे यू आ जाएगा, यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2c, ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगी इन अ चार्ज कैपेसिटर, ठीक है। कि यहाँ पे हमारे पास इस कैपेसिटर पे जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो क्या होगी, U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2c। ये कहाँ से आया, यहाँ पे आप देख लें, वर्क डन हमारे पास ये आया, ठीक है। फिर आपको मैंने कहा कि वर्क जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, तो पोटेंशियल एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, U से, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी, U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2c, ठीक है। तो ये हमारे पास होगी एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर, U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2c। अच्छा, फिर अगर आपसे कोई पूछे कि आप इस इक्वेशन को किस फॉर्म में लिख ले, आप इस इक्वेशन को v के फॉर्म में लिख ले, ठीक है। तो इसको v के फॉर्म में आप किस तरह से लिखोगे, यहाँ पे आप देख लें c, तो c की जगह आपको पता है कि c क्या होता है, कैपेसिटेंस, तो इस c को आप लिख सकते हैं q डिवाइडेड बाय v, ठीक है। तो आपने जस्ट सिंपल क्या करना है, यहाँ पे c की जगह क्या पुट कर देना है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसको v के फॉर्म में लिख लें, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2, c हमें पता है कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस किसके इक्वल होता है, क्यू डिवाइड बाय v के, तो इस c की जगह हम क्यू डिवाइड बाय v कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू डिवाइडेड बाय v, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें ये क्यू इस क्यू के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, क्यू, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 क्यू डिवाइड बाय वी, ठीक है। तो ये क्यू क्यू के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये वी यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, क्यू यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक क्यू के साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आएगा क्यू, ये भी ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यू वी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटेंस पोटेंशियल एनर्जी यू जो है वो क्या हो जाएगी, यू इज इक्वल टू क्यू वी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये कहाँ से आई आपको फिर बताता हूँ, कि यहाँ पे अगर आपने इस पोटेंशियल एनर्जी को, अगर आपसे कोई पूछे कि इस पोटेंशियल एनर्जी को आप के चार्ज और पोटेंशियल के फॉर्म में लिख दें, ठीक है, क्यू और वी के फॉर्म में लिख लें, तो क्यू और वी के फॉर्म में आप किस तरह लिखोगे, कि सी आपको पता है कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस इसके इक्वल होता है, तो यहाँ पे सी की जगह क्यू डिवाइड बाय वी पुट कर लेंगे, तो क्यू क्यू के साथ कैंसिल हो जाएगा, डिवीजन में यहाँ पे क्या आएगा वी, तो वो वी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक क्यू रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक क्यू क्यू के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्यू वी डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो हमारे पास क्यू वी डिवाइड बाय 2 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ये पोटेंशियल और चार्ज के फॉर्म में आप इसको इस तरह लिख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी को, ठीक है। तो ये था हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर।